ओके एवरीवन। सो अब इस सीरीज में एक नए मॉडल को देखते हैं, ठीक है, साइकिट लर्न के। देखो हमारे सामने फिर से एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, और इसके बेसिस पे अपन करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि अ कंपनी इज लुकिंग टू डेवलप अ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल। देखो मैंने आपसे हमेशा बोला ना कि हमेशा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको समझना चाहिए, उसके फीचर क्या क्या हैं और उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करनी चाहिए। मॉडल सिलेक्शन वैसे ही होता है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहला फीचर क्या है, टेक्स्ट, मतलब हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट बेस्ड है, ओके, जिसमें कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसने साफ बोला है कि आपको डेवलप करना है एक क्लासिफिकेशन जो कि टेक्स्ट वाला है, ठीक है। टू कैटेगराइज कस्टमर रिव्यू, रिव्यू जो हमेशा टेक्स्ट में होता है, ठीक है, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटीमेंट्स। अब आप देखो एक नया वर्ड आया सेंटीमेंट, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, मतलब या तो गुड या बैड। और सेंटीमेंट तो ये सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंतर्गत आ गया क्योंकि ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्लियरली है इस तरह की चीज़ें जो है ये नाइव बेस थ्योरम में आती हैं, ठीक है। ये जो है ना नाइव बेस क्लासिफिकेशन, नाइव बेस थ्योरम, ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है, इसके अंतर्गत आएगा ये सेंटिमेंटल एनालिसिस। अंडरस्टूड, ठीक है। अब आगे क्या हुआ है, they want to use naive based classification to automatically analyze and classify the reviews they receive, aiming to understand customer satisfaction levels and sentiments, ठीक है। और the company desire a model that can accurately predict whether a customer review expresses positive या negative sentiment, ओके। मतलब जब कस्टमर रिव्यू देता है तो वो अच्छा है या बुरा है, हमको एक मॉडल बनाना है जो ऑटोमेटिकली जज कर सके, ठीक है। तो मॉडल को इंपोर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ डेटा बनाते हैं पहले, ठीक है। ये मैं सेकेंड लाइन ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट लाइन पे अपन इंपोर्ट करेंगे। मान लो मेरे पास एक कुछ डेटा है, जैसे मैं एक रिव्यूज़ नाम का ये बना लेता हूँ, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, WS, ठीक है। रिव्यूज़ नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ओके, और इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 3-4 कुछ अलग अलग रिव्यूज़ डालता हूँ क्योंकि अभी डेटा बना रहे हैं अपन, ठीक है। जैसे कि पहला रिव्यू मैं लेता हूँ यहाँ पे कि द प्रोडक्ट इज एक्सीलेंट, ठीक है, एंड वर्क्स परफेक्टली। एक किसी ने रिव्यू डाला हुआ है, ठीक है। एक रिव्यू और ले लेते हैं, 3 या 4 रिव्यू लेते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, ठीक है, और वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक मिनट, मैंने ये देना मैं भूल गया। एक ये हो गया आपके पास, एक और ले लो कि थर्ड ले लो आप, टेरिबल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड वेस्ट ऑफ मनी। ऐसे ही रिव्यू देते हैं ना कई लोग, ठीक है। एक और ले लो कि आई लव दिस प्रोडक्ट और एंड इट इज अमेजिंग, ऐसा ले लो, ठीक है। ये 4 मेरे पास हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये 4 है मेरे पास में, ओके। अब ध्यान से देखोगे तो देखो एक्सीलेंट, वर्क परफेक्टली, ये एक तरह से पॉजिटिव सेंटीमेंट है ना। नॉट गुड, डिसअपॉइंटिंग, ये नेगेटिव है। फिर ये वेस्ट ऑफ मनी, टेरिबल प्रोडक्ट, ये नेगेटिव है। आई लव दिस प्रोडक्ट, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ओके। हम क्लियरली देख सकते हैं। अब यही चीज़ जो हम समझ रहे हैं ना, इसको हमको मशीन को समझानी है। तो पहले हमको मशीन को बताना पड़ेगा ये जो प्रोडक्ट है ना, एक्सीलेंट लिखा है, वर्क परफेक्टली, ये आपका पॉजिटिव थॉट है। तो पॉजिटिव थॉट के लिए अपन क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, ओके, और नेगेटिव थॉट के लिए अपन 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से आता हूँ नीचे और एक सेंटीमेंट्स नाम का बनाता हूँ और
एनपी को बोलता हूँ, मैंने अभी एनपी इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, रुक जाओ, मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। एनपी को बोलूँगा, ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि भाई एक एरे बनाओ जो कि ये दिखाए। तो पहला अपने पास 4 वैल्यू है ना, 1 2 3 4। तो पहला वाला पॉजिटिव है तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1, फिर दूसरा वाला नेगेटिव है 0, तीसरा वाला भी नेगेटिव है मतलब 0, चौथा वाला पॉजिटिव है ये 1। ठीक है, ये मैंने एक तरह से डेटा सेट बना दिया। ओके, अब पहला काम, numpy को इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक, दूसरा, अब देखो यहां से हमने क्या किया हुआ है, हम नाइव बायरस को इंपोर्ट करेंगे इस एल्गोरिदम को, उससे पहले ये जो है ना, ये सारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर से किसी डेटा को निकालना, मतलब ये क्या है एक्चुअली, ये तो पूरा का पूरा एक डेटा है, इसको वो मैट्रिक्स में चेंज करना पड़ेगा ना हमको, ताकि ये एक एक प्रोडक्ट को या एक एक वर्ड को जो मॉडल बनेगा वो इसको टेस्ट करेगा। वो पहले इस मॉडल को उठाएगा, सॉरी इस वर्ड को उठाएगा इस टेक्स्ट में से, उसके बाद उसको चेक करेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा। ठीक है, इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं एक मॉडल इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं, सॉरी, ठीक है डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा वो। मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn, हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, FEATURE, फीचर एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION। फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ये फीचर है एक तरह से। ठीक है, इसके अंदर से हमको एक एक करके उठाना है। ओके, फीचर एक्सट्रैक्शन कहाँ से करना है? फीचर एक्सट्रैक्शन तो आपको करना है टेक्स्ट से, और इसके पास से हमको इंपोर्ट करना है काउंट वेक्टराइजर, COUNTVECTORIZER। ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये क्या करेगा, जो टेक्स्ट का जो ये जो है ना, ये हमारा टेक्स्ट डेटा जो है, इसको कन्वर्ट कर देगा मैट्रिक्स में, ताकि हम काउंटिंग कर सकें। और काउंटिंग को टोकनाइज किया जाता है, मतलब टोकन काउंटिंग कही जाती है इसको। कितने बार वो टोकन यूज़ होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े LLM मॉडल या उन सब में टोकन वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसका रीज़न यही है। ठीक है, तो हमने काउंटर वेक्टराइजर इसमें से यूज़ किया, किसमें से, sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से अपन ने निकाला है। इससे हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, जो कि टोकनाइज करेगा काउंटिंग को, ये टोकन काउंट कहा जाता है इसको। ओके, सिंपल। अब फिर नीचे आओ, अब आपको यहाँ से क्या करना है, फिर से एक और इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, क्योंकि मॉडल हमको करना है ना, मॉडल से ही तो ट्रेन टेस्ट करेंगे। sklearn डॉट, यहाँ पे आप नाइव बेस को कर लो, NAIVE। ओके, देन अंडरस्कोर BAYES। इसके पास से मुझे इंपोर्ट करना है मल्टीनोमियल NB, MULTI, स्मॉल l रखो, स्मॉल n, NOMIAL, और इसका ना कैपिटल होता है NB। ठीक है, मैं इस पर शिफ्ट एंटर करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक पता चल जाएगी। ओके, कोई गलती नहीं है। मल्टीनोमियल NB अपन ने sklearn नाइव बेस से इसलिए इंपोर्ट किया है क्योंकि ये हमारा नाइव बेस का क्लासीफायर है बेसिकली, जो कि जो अलग अलग लेवल पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट है, इनको क्लासीफाई करने के काम आता है ये। इसीलिए हमको सेंटीमेंटल एनालिसिस के लिए हमने ये वाला पार्ट लिया। ओके, मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
अब ये रिव्यू वाला सेक्शन मैं इसको भी शिफ्ट एंटर कर देता हूँ, ठीक। यहाँ कर देता हूँ सॉरी स्टेप नंबर 2, क्योंकि ये तो स्टेप नंबर 1 था पहला वाला, ठीक है। डेटा हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। के नियरेस्ट, अच्छा ये लास्ट वाले जो अपन ने चैप्टर बनाया था ना, उसका ये सेल को मुझको एम्प्टी करना पड़ेगा, ये उसी का आउटपुट था लास्ट वाले का, ओके। वो हमने KNN बनाया था ना, उसका है ये, ओके ठीक है। मैंने सेव कर दिया इसको। अब आता हूँ मैं यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में, ठीक है। हमको क्या करना है, ट्रेनिंग टेस्टिंग करनी है अब, ओके सिंपल। तो ये जो काउंट वेक्टराइज़र है ना, हम डायरेक्टली यहाँ से इसको उठाएंगे और ट्रेनिंग टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी काम जो है ये अपना नए बेस करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को एज सच डाउनलोड करने की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंटर वेक्टराइज़र के पास ऑप्शंस रहते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिट करो, ट्रांसफॉर्म कर दो, क्लासीफायर अपना काम करेगा। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि काउंटर वेक्टराइजेशन के थ्रू जो फीचर एक्सट्रैक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि ये मैट्रिक्स टोकन लेना शुरू कर दे, है ना। ये मैट्रिक्स है, ये काउंट टोकन लेना शुरू कर दे। तो मैं क्या करूँगा, नीचे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक, पहले वो बनाता हूँ वेरिएबल RIZER, वेक्टराइज़र नाम का एक बनाते हैं हम वेरिएबल। और ये जो काउंटर वेक्टर है ना, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको फंक्शनाइज करके वेक्टराइज़र में सेव कर देते हैं। डायरेक्टली हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इशू है एक्चुअली, यहाँ पे डॉट लगा के आगे हमको काम करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको मॉडल पे इस मॉडल को एक वेरिएबल लेके सेव कर रहा हूँ, ओके। शिफ्ट एंटर, ये हो गया। अब मैं ये जो वेक्टराइज़र है इसको बोलता हूँ कि भाई डॉट, पहले आप ट्रांसफॉर्म करो ये जो रिव्यूज़ है इसको किसमें, काउंट वेक्टराइज़र में। इस मैट्रिक्स को चेंज करना है हमको, क्योंकि एक टेक्स्ट है, इसको मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो मैं इसको बोलूँगा फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। अब किसको ट्रांसफॉर्म करना है, रिव्यूज़ को, REVIEWS, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये मैं शिफ्ट एंटर किया, ये मेरा काम हो गया। ये देखो, इसने बता दिया कि आपके डेटा को हमने 4x19 मैट्रिक्स में हमने सेव कर दिया है। ये numpy की एक क्लास है जो कि जिसने अब 27 स्टोर्ड एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। अब हो सकता है कि इसको वर्ड को काउंट करके वो किया हो, ठीक है। क्लियर, देखो काउंट ही कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। इसने 28 है, यहाँ पे 27 स्टोर किया है। हो सकता है अपन ने गिनती में कुछ मिस्टेक करी हो सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग इसने टेक्स्ट ले लिए हैं। अच्छा, कोई डबल होगा, देखो ये द और द डबल है ना, द और द डबल है, इसलिए उसने उसको 1 कर दिया है, ठीक है। अब देखो, मे बी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी इसके पीछे का कोडिंग क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, ओके। तो अब ये क्या करेगा, एक एक वर्ड को उठाएगा और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट खोजेगा, ये काउंटर वेक्टराइजर, ओके। ये मेरा पार्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मैंने टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग कर लिया, फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब मुझे सीधे उठाना है मल्टीनोमियल LB, मतलब नए बेस क्लासीफायर को बोलना है इसको कि भाई आप अपनी ट्रेनिंग टेस्टिंग शुरू करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पर ये कौन सा है, स्टेप नंबर, ये हो गया आपका 4, ठीक है। एक क्लासीफायर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं इस मल्टीनोमियल NB को कॉल करूँगा। मैं सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ओके।
एक क्लासीफायर नाम के वेरिएबल में हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसमें जाता हूँ नीचे, और ये जो क्लासीफायर है एफ, हमने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी ना, क्लासीफायर की स्पेलिंग गलत है। मैं फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ। हाँ, मैं हटा रहा हूँ इसको। ओके, ठीक है। अब ये जो क्लासीफायर है इसको मैं बोलता हूँ भाई आप ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए अपने डेटा को फिट करो। किसको किसको फिट करो? बेसिकली ये जो सेंटीमेंट है इसको हमको फिटिंग करनी है। ठीक है, क्लियर। और हमने ओ यहाँ पर इसको भी एक वेरिएबल देना पड़ेगा। मैं इसको x दे देता हूँ। ठीक है, मैं इसको देना भूल गया, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। तो पहले इसको अपन शिफ्ट एंटर करते हैं क्योंकि हम इसको भी कॉल करेंगे ना। ये जो ट्रांसफॉर्म होके जो डेटा ओवरराइट हुआ है इसको हम कॉल करेंगे। तो x से हमने कॉल कर लिया और सेंटीमेंट का ये बना हुआ है, तो किसको फिट करोगे? x को फिट कर लो। और दूसरा ये जो सेंटीमेंट्स जो बना हुआ है इसको हम ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए लगा देते हैं। ठीक है, इसमें वो 20 ट्रेनिंग टेस्टिंग उसका कोई फ़र्क नहीं है, आप पूरे को करो क्योंकि पूरा ही करना है ना हमको। टोकनाइज करके पूरे को चेक करोगे तब तो जो रिव्यू अगला कोई इनपुट करेगा तो उस पर आप निकाल पाओगे, ये वर्ड्स को यूज़ करोगे, है ना। तो मैं फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ। देखो अपने पास आउटपुट आ गया, मतलब हमारा जो वो नए बेस क्लासीफायर है वो बेसिकली काम कर रहा है। ठीक है, अब बात ये है कि मुझे क्या करना है। इस रिव्यू वाले आउटपुट जो आएगा वो आएगा 1 और 0 में, तो मुझे ये भी चेंज करना है कि 1 आएगा तो क्या होगा, 0 आएगा तो क्या होगा। तो मुझे एक मॉडल काम कर गया, मुझे एक बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेप नंबर क्या था? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, ठीक है। एक फंक्शन बनाते हैं DEF, डिफाइन। ठीक है, डिफाइन उसको भी क्लासीफाई करना पड़ेगा ना रिव्यूज़ को। तो क्लासीफाई न्यू रिव्यू, VIEW, जो अभी इनपुट होगा जो ना उसका हम कर रहे हैं कि वो जो इनपुट होगा वो क्या होगा। तो वो जो न्यू रिव्यू है, ये जो क्लास ये फंक्शन है, ये जो डेटा है रिव्यू वाला वो जाएगा रिव्यू के अंदर, ये वाला रिव्यूज़ के अंदर। या एक नया हम ले लें, एक नया ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे रिव्यू पे डेटा इनपुट करा दूंगा फिर REVIEW, VIEW। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। इसमें देखो रिव्यू की स्पेलिंग REVIEW है, S नहीं है। ओके, और ये वाला रिव्यूज़ अलग है। ठीक है, ये आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए यूज़ किया है, आप वहाँ पे नाम चेंज कर दो। मैं क्या मीनिंगफुल देना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा लिखा हूँ। ये रिव्यूज़ हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए यूज़ किया, ये हमारा डेटा है पहले से। ठीक है, और यहाँ पर जो दे रहे हैं ना रिव्यू, इसमें S नहीं है, ये अलग वेरिएबल है, इस पर हम डेटा इनपुट लेंगे। ठीक है, अगर किसी ने लिखा है कि दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड तो वो मॉडल हमको करेक्ट करके बताएगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मैं इस रिव्यू के अंदर उसको पुट करा दूंगा। यहाँ पे रिव्यू 1 रिव्यू 2 कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मैं कंडीशंस देता हूँ कि जो, अच्छा पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमको, जो हमने ऊपर पे किया है हमको ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करते हैं, एक नया लेते हैं ट्रांसफॉर्म के बाद, तो वेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो REVIEW रिव्यू डॉट वेक्टराइज्ड, ये ले लेता हूँ, इज इक्वल टू, इस वेक्टराइजर को बोलना पड़ेगा सेम, इसको उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, बस हमको फिट नहीं करना है वहाँ पर, इसको उठा लेता हूँ। ओह सॉरी। ओके,
ठीक है, इसको उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, बस मुझे यहाँ फिट नहीं करना है इसको। वेक्टराइज़र को मैंने मुझको बोलना है कि भाई ट्रांसफॉर्म करो, किसको ट्रांसफॉर्म करो, ये इंडेक्सिंग पे आएगा, रिव्यू को करो। ओके, ठीक है, ये वाले रिव्यू को ट्रांसफॉर्म करना है और उसको सेव कर देना रिव्यू वेक्टराइज में, ताकि जो इनपुट यूज़र करेगा वो पहले ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद ही तो अपन चेक कर पाएंगे ना। ठीक है, अब ये मैंने एक बना दिया क्लासीफाई न्यू रिव्यू नाम से। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, है ना, तो मुझे एक वेरिएबल ले लेता हूँ प्रिडिक्शन नाम से और इसको बोलता हूँ कि भाई इसका क्या नाम है, क्लासीफायर नाम हमने दिया था ना। ओके, मॉडल को कॉल करना है ना हमको, क्योंकि वो डेटा वेक्टराइजर हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, अब मॉडल पे उसको फिट करना है। तो मैं प्रिडिक्शन नाम से सेव कर दूंगा उसको और क्लासीफायर को बोलता हूँ, क्लासीफायर भाई आप प्रिडिक्ट करो किसको, ये जो यूज़र ने इनपुट दिया है, तो यूज़र ने इनपुट इसमें दिया है। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी। एक मिनट, डिफाइन से बाहर आ जाता हूँ मैं, हमको कंडीशंस भी देनी पड़ेंगी कि लेट्स से इफ़ आउटपुट आने के बाद अगर मान लो जो प्रिडिक्शन है, ये ऊपर वाला आउटपुट जो आया वो अगर उसका जो इंडेक्स है, मतलब ज़ीरो, पहला जो आउटपुट आएगा उसका, है ना, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से शुरू होता है, तो इसमें अगर हमारे पास आता है लेट्स से वन, ठीक है, वन अपने लिए पॉजिटिव था, तब आप क्या करो, ये रिटर्न करो कि ये जो है ये है आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट। ओके, अदरवाइज मतलब एल्स आप क्या करो, ये रिटर्न करो कि ये जो है ये रिटर्न नेगेटिव है, सेंटीमेंट्स। ठीक है, एक मिनट, शिफ्ट एंटर करता हूं मैं, ये मेरा एक रेडी हो गया। ओके, एरर आया है, रिव्यू वेक्टराइज, रिव्यू वेक्टराइज, रिव्यू वेक्टराइज नॉट डिफाइंड, रिव्यू वेक्टराइज इज ओ सॉरी 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 सॉरी। ओके, शिफ्ट एंटर, एक्सपेक्टेड रिटर्न पॉजिटिव सेंटीमेंट, इंटेंडेड ब्लॉक, ओ सॉरी। देखो ये सब छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना, इसका ध्यान रखना है, इंडेंटेशंस और ये सब पे एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके, ये मेरा हो गया। वो एक्चुअली मैंने फंक्शन के बाहर निकाल दिया था इसको, है ना, इसलिए ये ले नहीं रहा था। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा काम करेगा बेसिकली, और उसके अंदर हमने ये सब चीज़ें डाल दी, यूज़र का इनपुट हमने पूरा, उसका आउटपुट इनपुट सब इसमें डाल दिया है इस पर। ठीक है, और मॉडल ऊपर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये स्टेप नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप नंबर 6। ठीक, हम इनपुट लेंगे, मान लो मैं यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, रुको, यूज़र इनपुट, एक यूज़र रिव्यू नाम का REVIEW नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और इस पे मैं बोलता हूँ कि भाई आपको एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिस पे ये लिखा रहे कि एंटर योर रिव्यू, REVIEW। ठीक है, और यूज़र यहाँ पे अपना रिव्यू लिख देगा। ठीक, अब जो
ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको हमको कॉल करना है ताकि ये अपना टेस्टिंग कर सके। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली पहले ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले जो रिव्यू देगा उसको टोकनाइज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, जो अपन ने ऊपर किया काउंटर वेक्टराइजर के थ्रू। उसके बाद ये जो प्रिडिक्शन में जो हमने सेव किया है, ये हमारा मॉडल है। मॉडल जो है वो रिव्यू वेक्टराइज को मॉडलाइज करेगा, उसका टेस्टिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, और उसके बाद हमको आउटपुट देगा। तो जो आउटपुट आएगा वो प्रिडिक्शन में सेव हो जाएगा। अगर आउटपुट 1 आता है या 0 आता है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे थॉट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को कॉल करते हैं सीधे फंक्शन को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, क्लासीफाई न्यू रिव्यू, यही ऊपर वाला, इसको बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, ये जो यूज़र रिव्यू है इसको आप प्रोसेस करना। जो भी यूज़र इनपुट करेगा इस पे, इसको आप प्रोसेस करो और अपने फंक्शन से उसको रन करो। ओके, और इसको मैं एक रिजल्ट नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और जो आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, मतलब रिजल्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। तो या तो रिजल्ट को अच्छे से प्रिंट कर लो या तो डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्टली रिजल्ट कर देता हूँ, या अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं इसको, और द रिव्यू, कौन सा रिव्यू, वो जो यूज़र रिव्यू था ये वाला, पेस्ट। इसको हमको ऐसे लेना पड़ेगा। मैं क्या लिखना भी सिखाते जा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इसको हमको ना इस पे लेना पड़ेगा यार, रुको, क्योंकि एक डिक्शनरी के रूप में आ जाएगा ना। ओके, इसको हटाओ यहाँ से। इज लेट्स से क्लासिफाइड एज ऐसे, और जो हमारा ये रिजल्ट आया है ये, ठीक है, इसको क्लोज कर दो। ये एक सिंपल से अपन ने दे दिया। ठीक है, अब ट्रेनिंग टेस्टिंग सारी हो गई। अब मैं डायरेक्टली इसको रन करता हूँ। EUL वाइल स्कैनिंग रिजल्ट, क्या आया दिक्कत? ओके, सॉरी, ये यहाँ पर ना इन्वर्टेड कॉमा लगेगा क्योंकि अपन ने यहाँ लगाया तो क्लोज नहीं किया था उसको। अब रन करो। ठीक है, ये आ गया इनपुट, एंटर योर रिव्यू। जैसे मैं लिख देता हूँ कि दिस प्रोडक्ट इज गुड, सिंपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं दबाता हूँ एंटर। देखो क्या आया, यहाँ पे आया हमारे पास आउटपुट पॉजिटिव सेंटीमेंट। द रिव्यू दिस प्रोडक्ट इज गुड, इसने इसको उठाया जो मैसेज था, इज क्लासिफाइड एज पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो ये जो था ना, ये सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और हमेशा जब भी आप आउटपुट लोगे ना तो ध्यान देना कि ये प्रोडक्ट जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लगभग सारे वर्ड लिख लो, नेगेटिव के लगभग सारे वर्ड लिख लो, तो आपका काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मॉडल है ना वो यहाँ से उठाएगा, एक एक वर्ड को टोकनाइज करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, और आपको आउटपुट दे देगा कि ये पॉजिटिव बोल रहा है कि ये नेगेटिव बोल रहा है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है ये, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और कोई डाउट होता है अगर इस मॉडल पे तो मुझे कमेंट कर दो, मुझे बताओ, तो उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलो, होप आपको समझ में आ गया होगा। रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके, चलो बाय।